महेश सर, मुझे एक बार वेदांता वाले स्टॉक्स पर आपकी राय दीजिए। जो लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के बाद जो T2T वाला सेगमेंट वाला फेज था 10 दिन का, उस समय कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब ये बाहर आए तो ज़बरदस्त मूव इन तीनों ही चारों स्टॉक्स में देखने को मिला। लीड कर रहा था VISL का स्टॉक, वेदांता आयरन एंड स्टील का स्टॉक। अब हमारे एक दर्शक हैं सुपर बुल के नाम से, इनका सवाल आया है वेदांता पावर को लेकर। ये कह रहे हैं कि वेदांता पावर क्या अगला अदानी पावर हो सकता है? 2026 में देखें अदानी पावर इन द मेकिंग। ये वेदांता पावर अच्छा है, लेकिन डेट थोड़ी सी ज्यादा है। तो अदानी पावर बनेगा इतनी जल्दी कहना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी, लेकिन अट्रैक्टिव है मेरे हिसाब से। और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे बने रह सकते हैं इस स्टॉक्स के अंदर। और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे, कुछ अगर डेट वगैरह कम होता है तो फिर इसके अंदर मोमेंटम अच्छा बन सकता है। तो कंपनी वेदांता की है, अच्छी कर रही है, ये जरूर है, लेकिन अदानी पावर बनेगा ये कहना बड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। सर, ऐसा स्टॉक इस पूरे चारों में से या पांचों में से अगर वेदांता को भी जोड़ लें इसमें, जो आपको सबसे अच्छा लगता है? वैसे हमने लिस्टिंग के टाइम पे भी डिस्कस किया था, आपने कहा था VAML और जो वेदांता पावर है VPL, ये आपको ज़्यादा पसंद है। अभी सर जितना मूवमेंट हो चुका है इनको ना थोड़ा एक एक महीना कर दीजिए। जो 15 दिन का 10-15 दिन का पूरा ट्रेड है वो आपको दिख जाएगा। तो सर ये जो पूरा अपमूव बना और उसके बाद थोड़ा सा अब ये करेक्शन का फेज़ आ रहा है, इनमें कौन से स्टॉक पे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए? ये मोमेंटम के हिसाब से देखें ना, वेदांता स्टील में अच्छा खासा मोमेंटम बना है। हाँ, वेदांता ऑयल एंड गैस में प्रीफर्ड है मेरी हिसाब से। बट ये सभी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा एक गुंजाइश बना हुआ है, जहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ चीजें वहां पे अच्छी दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी डिप मिलता है तो ये सभी कंपनियां ठीक ठाक है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। और अगर यहाँ पे कोई कंपनी के अपडेट्स आएंगे उसके हिसाब से फिर इसके अंदर फर्दर अपन उसको नए तरीके से देख सकते हैं। बट वेदांता आयरन एंड स्टील है, ये वापस से अब अगर आपको करेक्शन में नियर बाई 30-32 की रेंज में मिलता है तो फिर इसको आराम से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। वहां पे काफी अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर इसके अंदर वापस से री एंट्री बनाई जा सकती है। वेदांता पावर है तो पावर में भी थोड़ा सा डिप मिलता है नियर बाई 35-36। तो एक अच्छा एकोमोलेशन हो जाएगा, लेकिन अभी लगता है कि थोड़ा सा अपसाइड हो गया तो मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट भी आएगा तो 40-38 के करीब आना चाहिए। लेकिन तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि 35-36 तो बेस्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अभी इन काउंटर में एक्सपेक्टेड है क्योंकि शॉर्टर टर्म में अच्छा खासा रन हो चुके। वेदांता एल्यूमिनियम अभी भी प्रिफर्ड है मेरे हिसाब से। और ये सात ग्रुप में अगर देखेंगे तो वही मेरे को एक ज्यादा अट्रैक्टिव बेट लग रहा है, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म अच्छा खासा व्यू अभी बन रहा है। वहां बिल्कुल। पे एक ध्यान रखा जा सकता है। उसके अंदर रैली अभी तक बनी नहीं है, उसके अंदर कोई मोमेंटम हुआ नहीं, वो अट्रैक्टिव जोन में है। तो वेदांता एल्यूमिनियम में थोड़ा मोमेंटम अभी यहाँ से आ सकता है, बाकी सारे काउंटर के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिल सकती है। बेस्ट ऑफ द लॉट VAML ही है, इसमें मोमेंटम बना भी नहीं है और यहाँ पर मूव जो है वो काफ़ी शार्प देखने को मिल सकता है फंडामेंटल्स के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे। विष्णु केमिकल देखिए, राजेश जी एक बार पवन जी का सवाल है, पवन पटेल जी का, कह रहे हैं कि मैंने 720 रुपये पर बाय किया था इसे और इनके पास CDSL हैं 1548 के रेट पर और आइनॉक्स विंड कह रहे हैं कि मेरे पास 150 के रेट पर हैं। अब मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या करूँ मैं। इससे पहले संदीप जी एक कॉल है, अगर कहें तो पहले मैं वो अपडेट दे दूं। मैं सोच रहा था अब अच्छा अभी मोमेंटम बन रहा है उसमें, या तो मैं कह रहा था मोमेंट बन रहा है इसलिए, हाँ चलिए इसलिए मैं बताइए बता सर, रहा कोई हूँ। दिक्कत नहीं, बोलिए फिर। लक्ष्मी डेंटल 231 चल रहा है। ये पिछले 7-8 दिन का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट लेता हुआ दिख रहा है। 229 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट आया है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 221 रुपए और पहला टारगेट रहेगा इसका 242 एंड देन 255। 242 255। अब राजेश जी आप थोड़ा सा फिर रुक जाइए, मैं फिर महेश सर से भी पूछ लेता हूँ कि उनके भी कॉल्स आ जाएं ताकि साथ में ही सब हो जाए ये वाला सेगमेंट। फिर महेश सर आपकी ओर से कोई नया बाय मोमेंटम के हिसाब से या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड, कोई स्विंग ट्रेड? देखिए, डेल्टा वाटर के अंदर मोमेंटम बना हुआ है पिछले कुछ टाइम के बाद में। डेल्टा वाटर के अंदर आज एक अच्छा खासा मोमेंटम वापस अपने को देखने को मिल रहा है। तो डेल्टा वाटर है, अगर डिप मिलता है कोई भी कारणवश 340 345 तो वहां पे एक बाइंग की सलाह रहेगी। 310 के बिलो एक स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट अपर साइड में 375 से 400 425 ये डेल्टा वाटर में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेल्टा वाटर में खरीदी करके चला जा सकता है। तो आप कह रहे हैं 340-45 की रेंज में खरीदें, 310 का स्टॉप लॉस, 375 से 425 की रेंज में टारगेट है, राइट? बिल्कुल, कुछ ही दिन पहले हमने हमारी कंपनी के क्लाइंट्स को भी शेयर किया था। उसके बाद थोड़ा डिप मिला, फिर वापस से अपसाइड हुआ। आज एक कंसोलिडेशन है, थोड़ा वापस डिप मिलता है तो इसको वापस से खरीदारी की जा सकती है। 400 425 के लेवल अपने को मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 400-425 के लेवल आपको मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। राजेश जी अब उस सवाल का जवाब दीजिए प्लीज़।
जी संदीप जी, एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। एक सेक्टर में अच्छा अट्रैक्शन बन रहा है, उसको फोकस पे रखिएगा, वो है फर्टिलाइजर वाला। अब आपके सवाल पे आता हूँ मैं। जी। CDSL, देखिए CDSL में एक ब्रेकआउट आया हुआ है, कंसोलिडेशन में है, हो सकता है 1350 से 1300 की रेंज में करे। ऊपर में टारगेट इसके 1400 के ऊपर का ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट 1400 के ऊपर आएगा। होल्ड करके चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म भी रखेंगे तो इसके हायर टारगेट ही आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टॉक बताएंगे क्या था CDSL के बाद? सर 3 स्टॉक थे, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। एक तो सर CDSL था, विष्णु केमिकल था दूसरा एक सर, और इनके पास आइनॉक्स विंड भी है। 150 के रेट पर आइनॉक्स विंड है। CDSL का प्राइस 1548 था और विष्णु केमिकल 720 पर लिए हुए हैं। ठीक है, विष्णु केमिकल में आप 652 रुपए के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, नई पोजीशन ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका लगेगा 600 रुपए का, और टारगेट ऊपर में 800 तक के भी दिखाई दे सकते हैं। आप 650 के ऊपर फ्रेश पोजीशन को ऐड कर लीजिए, और अगर लोअर लेवल की आपकी खरीदी हुई है तो होल्ड करके चलें। अगर एवरेज करना चाहते हैं तो 650 के ऊपर, अगर किसी ने हायर लेवल पे कोई स्टक हो रखा है तो। आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स विंड अब चल रहा है 90 रुपए। चार्ट में ऐसा कोई दम दिखाई नहीं दे रहा है, टाइम खराब कर रहा है। ना बाय सेल ना सेल, अवॉइड है काउंटर। 80 रुपए के नीचे जाएगा तो फिर ये नए लो की तरफ भी जा सकता है। मोमेंटम इसमें बनेगा 95 के ऊपर, तो इस रेंज में आपको पुश करने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठिए। ठीक है। राजेश सर, माफ़ कीजिए, महेश सर, OMCs को लेकर क्या व्यू बन रहा है? कल पेट्रोलियम मंत्री जो है हमारे हरदीप पुरी जी, उनका एक बड़ा बयान आया, क्योंकि हर तरफ से यही सवाल आ रहा है कि 120 वाला क्रूड $70 $72 पर आ गया, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों नहीं घटा रहे हैं, जो आपने ₹7.5 के आसपास बढ़ा दी थी, पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस पर उनका बयान निकल के सामने आया है कि 2 से 3 महीने तक अगर क्रूड की कीमतें कम रहती हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट कीजिए कि रिटेल पंप्स पे जो कीमतें हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी। वो कह रहे हैं कि आज जिस भाव पर रिटेल पंप्स पर पेट्रोल डीजल बिक रहा है, उस फ्यूल में जो कच्चा तेल इस्तेमाल हो रहा है वो काफ़ी ऊंचे लेवल्स पर खरीदा हुआ है। तो पहले के जो ऊंचे लेवल्स पर खरीदा हुआ कच्चा तेल है वही अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की ओर से बेचा जा रहा है पेट्रोल डीजल रिफाइन करने के बाद, और अभी भी इन कंपनियों की जो अंडर रिकवरी का बोझ है वो कंपनियां उठा रही हैं। H1 2026 यानी कि इस साल की पहली छमाही में देखें, जनवरी से लेकर जून तक के जो आंकड़े हैं उसमें अगर आप LPG भी मिला दें पेट्रोल डीजल समेत, तो कुल अंडर रिकवरी 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। तो एक समय ऐसा था जब इनको दिक्कत थी, प्राइस ज़्यादा बढ़ गए थे तो ज़्यादा प्राइस बढ़ाए भी नहीं गए थे, उस समय भी देरी हुई थी या फिर लैग से बढ़ाए गए थे, और अब जब कम करने की बात है तो उसको भी लैग के साथ कम करने की बात की जा रही है पेट्रोलियम मंत्री की ओर से। एक BPCL को लेकर एक अपडेट भी आया है, इनके पास एक JV है इनकी वीडियोकॉन ऑयल के साथ ब्राज़ील में। उस JV में इन्होंने 2312 करोड़ रुपए में वीडियोकॉन ऑयल एंड गैस का जो इंटरेस्ट था वो भी खरीद लिया है। तो इनकी जो सब्सिडरी है BPRL, जिसके जरिए ये सारे विदेश में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अब उसके पास हिस्सेदारी बढ़कर 65.40 से बढ़कर 100% पर पहुंच गई है। सर OMCs पर आपका व्यू? नहीं, डेफिनेटली OMC पे व्यू पॉजिटिव है, कारण कि अब जो है इनका लॉसेस जो है रिकवरी हो रहा है। और बात बिल्कुल सही है, इतना सारा स्टॉक जो है अभी रिलीज हो रहा है और टाइम भी चाहिए लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए। तो वो एक बात सही है कि थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये थोड़ा 15-20 दिन, अगर महीना भर आराम से निकल जाता है, उसके बाद में वापस से फिर गवर्नमेंट भी रिव्यू कर सकती है, तब तक लॉस एडजस्टेड होंगे। तो मेरे हिसाब से प्राइस जो है ऑलरेडी अप से थोड़ा डाउन हो चुके थे, वापस से रिट्रेसमेंट करके थोड़े अप आए। अब यहाँ पे कूल डाउन होता है नियर बाई, तो फिर वापस से अपॉर्चुनिटी OMC में ऐड करने की डेफिनेटली बन रही है। ठीक है, ओके, कूल डाउन होता है तो अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ पर ऐड ऑन करने की। राजेश जी, येस बैंक पर मुझे आपका व्यू चाहिए। येस बैंक के लिए एक अच्छी खबर आई है कि येस सिक्योरिटीज़ जो कि इनकी सब्सिडरी है उनको NSE से राहत मिली है। NSE ने इनके जो नए ग्राहक हैं वो जोड़ने पर बैन लगाया था सर। वो जो रोक लगाई गई थी वो रोक हटा दी गई है, अब 1 जुलाई से ये लागू हो चुकी है। और 26 मई को ये ऑर्डर आया था NSE की ओर से कि 3 महीने तक आप अपने जो नए ग्राहक हैं उनको नहीं जोड़ सकते हैं। उस समय जब ये रोक का फैसला आया था, साथ ही साथ इनके ऊपर 2 लाख रुपए का एक मॉनेटरी पेनल्टी का भी आदेश आया था। तो अब ये जो रोक की बात है वो हटा दी गई है, इनके लिए बड़ी राहत की बात है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मतलब काफ़ी ऊपर नीचे उठापटक कर रहा है, लेकिन डिसाइसिवली ये जो रेंज है 24 से 28 रुपए की, इस रेंज के बीच में ही अटका हुआ है। तो 24 के ऊपर टिकने में या फिर उसके ऊपर डिसाइसिवली ऊपर जाने में काफ़ी मशक्क़त हो रही है। सर, करना क्या चाहिए येस बैंक में? देखिए येस बैंक में आज से कुछ दिन पहले ब्रेकआउट आया था, अब उसका रीटेस्ट हो रहा है, तो काउंटर 23 रुपये 50 पैसे के आसपास आता है, बहुत अच्छा बाय बन जाएगा 22 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ।
रेंज में चल रहा है। 5-7 दिन पहले जो बड़ी कैंडल बनी है उसी के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 26 रुपए के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आएगा, फिर काउंटर 30 रुपए की रेंज में जाता हुआ दिखेगा। अभी किसी के पास है तो 22 का स्टॉप लॉस लगा लें, कोई फ्रेश पोजीशन लेना चाहता है तो 23 रुपए 50 पैसे के आसपास एंट्री करे। स्टॉप लॉस उसके लिए भी 22 का ही रहेगा। लॉन्ग टर्म तो रखना चाहते हो तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 20 रुपए। तो अभी इनिशियल टारगेट 26 रुपए का, और वो पार हो गया फिर 30 रुपए तक जा सकता है। तो 30 रुपए तक दिखते जी। ठीक है महेश सर, एंजल वन इसके जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं उसको लेकर देखें तो 5 महीने में पहली बार हुआ है सर जब इनके जो ग्रॉस क्लाइंट एडिशन है उसमें पॉजिटिव साइड पर इजाफा देखने को मिला है। ग्राहकों की संख्या 1.1% बढ़कर 38.59 मिलियन पर पहुंची है, और जो ग्रॉस क्लाइंट एडिशन है 4.2 लाख हुआ था जो कि मई में, वो अब बढ़कर 4.5 लाख पर पहुंचा है। तो 4 महीने में पहली बार हमने देखा है कि जो 4 महीने से इनके जो क्लाइंट एडिशन है उसमें कमी हो रही थी, तो 5 महीने में पहला पॉजिटिव एडिशन है जो कि इनकी ओर से देखने को मिला। और इनके जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं उसमें एक चीज़ सामने आई है कि एफ ट्रेडिंग में जो वॉल्यूम्स कम हुए हैं या फिर थोड़ा सबड्यूल हुआ है, उसकी भरपाई काफ़ी हद तक कमोडिटी ट्रेडिंग का जो सेगमेंट है वहाँ से होती हुई दिखी है। एंजल वन में सर इन लेवल्स पर क्या फ्रेश व्यू बनाया जा सकता है कोई? डेटा पॉजिटिव है बट स्टॉक्स पहले ही रिएक्ट कर चुका है, काफी अपसाइड अपन देख रहे हैं। 350 360 के बीच में जो है एक रेसिस्टेंस बना हुआ है। जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसके अंदर फर्दर मूव नहीं बनेगा। अगर ये वापस ही आपको 325 से 330 की रेंज में मिलता है तो फिर वहां से एक वापस मूव बन सकता है, या फिर ये क्लोजिंग बेसिस पे 364 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर 378 से 390 की रेंज फ्रेश ओपन हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे कोई व्यू बन नहीं रहा है, बाय ऑन डिप्स की सलाह जरूर बन रही है। तो या 330 335 की रेंज में मिले या 364 के ऊपर? 325 से 330, 324 से 330 ये रेंज में मिलता है तो वापस एक ट्रेडिंग बेट का आइडिया बना सकते हैं, या फिर ये 360 के ऊपर क्लोजिंग देवे तो फिर मेरे हिसाब से एक वापस से मोमेंटम टेक्निकल सेटअप जो है वापस से पॉजिटिव बनेगा और वहां पे एक मोमेंटम है। अभी कुछ दिनों से एक रेंज बाउंड एरिया में बना हुआ है, और ये डेटा आए उससे पहले ही स्टॉक ने काफी 320-22 से 350-52 का रिएक्शन एक ऑलरेडी दे चुका है। तो ये जो डेटा आए हैं शायद मेरे सबसे फैक्टर्ड है, मार्केट इसको ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है। अब नया ट्रिगर के वेट है, और अगर वो क्लोजिंग आता है तो फिर उससे कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है राजेश जी, मैरिको के बिजनेस अपडेट्स आए हैं, और बिजनेस अपडेट्स के बाद स्टॉक में अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो आज ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। दरअसल इन्होंने कहा है कि जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो अर्ली 20s में ये बढ़ने का इनका अनुमान है। 20% से थोड़ा ज़्यादा बढ़ेंगे। ग्रॉस मार्जिन में भी सुधार होने की संभावना है, क्योंकि लागत में यानी कि जो कच्चे माल की लागत है उसमें उतार चढ़ाव के बावजूद कोपरा की कीमतें, जो कि इनके लिए की रॉ मटेरियल है जिससे इनके तेल वगैरह बनते हैं, स्पेशली कोकोनट ऑयल वगैरह, उसकी कीमतों में नरमी देखने को मिली है। कंपनी ने ब्रांड बिल्डिंग और नए उत्पादों में निवेश भी बढ़ाया है, जिससे इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें मजबूत ग्रोथ आने की उम्मीद जताई जा रही है कंपनी की ओर से। 10% से ज़्यादा का वॉल्यूम ग्रोथ है, जो कि कई तिमाही कई क्वार्टर के हाई पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो नंबर्स बहुत ही शानदार हैं इनके, जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं। शुरुआत अच्छी हुई लेकिन हाई लेवल्स पे टिक नहीं पाया। तो मैरिको में सर इन बिजनेस अपडेट्स के बाद क्या राय होगी? देखिए, जिस तरह का चार्ट सेटअप आज बन रहा है तो ओपन हाई लगाने के बाद काउंटर नीचे आ रहा है। नीचे में इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो 815 रुपये आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद 815 तक अगर काउंटर मिलता है तो बहुत अच्छा बाय बन जाएगा। अगर 815 नहीं आता है तो अब जब तक ये 873 आज का हाई ना निकाले तब तक इसमें बाइंग ना करें। 815 ये बहुत अच्छा लेवल होगा बाय करने का। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 785। 785 ओके परफेक्ट है। महेश सर, काफ़ी सारे बैंकों के बिजनेस अपडेट्स आए हैं, जैसे हम डिस्कस कर भी रहे थे। पीएनबी के अपडेट्स आए हैं, यूको बैंक के आए हैं, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के आए हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सीएसबी कैथलिक सीरियन बैंक, इनके भी आए हैं। तो बिजनेस अपडेट्स सबके ही अच्छे हैं, स्पेशली इनके जो डिपॉजिट्स हैं या फिर कासा डिपॉजिट की बात करें या फिर एडवांसेस की बात करें, नंबर सबके ही अच्छे हैं। सर ये दर्शा रहा है कि ये क्वार्टर भी अच्छा रहने वाला है बैंकों के लिए, लेकिन प्रेफर्ड क्या होगा सर? कौन से बैंक्स आपके पसंदीदा हैं? कल आपने एसबीआई की बात की थी। नहीं, एसबीआई लार्ज कैप में तो सारे प्रेफर्ड है ही। एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ये सारे प्रेफर्ड है। बट छोटे में स्मॉल कैप में एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा सा एक अच्छा खासा मोमेंटम अपन को उज्जीवन में जरूर देखने को मिल सकता है। तो स्मॉल कैप में उज्जीवन में ध्यान रखिए, हो सकता है ये ये काउंटर अपने को 15-20% अपसाइड अपने को शॉर्टर टर्म में दिखा दे। तो यहीं से भी मतलब बाय किया जा सकता है फ्रेश?
डेफिनेटली यहाँ से वो जीवन में बाइंग जरूर की जाए। राजेश जी, मुझे एक बार डीमार्ट पे आपका व्यू दीजिए। डीमार्ट के ना बिजनेस अपडेट्स निकल के सामने आए हैं। स्टॉक में रिएक्शन नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके कि इनके जो रेवेन्यूज हैं वो 15.1% बढ़कर आए हैं। 18,343 करोड़ रुपए का नंबर आया है। 3 नए स्टोर खोले हैं, 503 पर इनकी संख्या पहुंचती हुई दिखी है। और अब ये डेट सिक्योरिटीज़ के जरिए कुछ फंड रेजिंग की भी बातचीत करने वाले हैं। एक बोर्ड मीटिंग इनकी शेड्यूल है जिसमें ये बातचीत करने वाले हैं। अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आया सर, उसके बावजूद भी स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन है। पहले चला हुआ था या फिर नंबर्स में कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि डिसअपॉइंटिंग है? सर देखो, चार्ट स्ट्रक्चर तो यही बता रहा है कि अच्छी खासी सेलिंग हो गई है और हायर लेवल को भी क्रॉस करने में इसको दिक्कत परेशानी हो रही है। आज ये जिस लेवल पे खड़ा है 3950, अभी आज नहीं लगा है, लेकिन 3950 एक ऐसा लेवल है कि अगर ये इसके नीचे सस्टेन हुआ तो काउंटर आपको 3600 और उसके नीचे भी आपको जाता हुआ दिखेगा। चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है लेकिन सपोर्ट के आसपास है। अगर किसी के पास है तो 3950 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। जब तक ये 4000 के ऊपर नहीं आएगा, 3950 ब्रेक होने के बाद, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ये 3950 ब्रेक होने के बाद अगर 4000 के ऊपर आता है तभी फ्रेश पोजीशन बनाए, या फिर अगर 3950 होल्ड कर रहा है तब एक हल्की फुल्की पोजीशन बना के इसमें रिस्क लिया जा सकता है। अदरवाइज जो इंडिकेटर शो कर रहे हैं वो इसमें बड़ी गिरावट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, पीबी फिनटेक में क्या करें? आज एक ब्लॉक डील हुई है, एक्सपेक्टेड भी था। टेमेसेक की सहयोगी कंपनी की ओर से ब्लॉक डील हो सकती थी जिसमें 2.6% स्टेक बिकने की बातचीत थी। 1.08 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई है, 2.37% हिस्सा बनता है। 1741 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील थी। 1601 रुपए का सर ये प्राइस है जिसके ऊपर पीबी फिनटेक में आज ये ब्लॉक डील होती हुई नजर आई है। तो ब्लॉक डील के बाद हमने देखा है सर, क्योंकि प्राइस नीचे था इसलिए हमने देखा कि 1682 वाला कल वाला शेयर अगर 1601 पर ब्लॉक डील होनी थी तो फिर जाहिर सी बात है प्रेशर बनेगा। लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश कर रहा है। आज हमने 1545 तक का लो बनता हुआ देखा था, 1587 के आसपास है। ये स्टॉक कैसा लग रहा है सर? लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए क्या? अगर एक्यूमुलेट करते हैं तो बहुत ज्यादा अपसाइड मुझे इसमें नहीं लग रही है। चार्ट स्ट्रक्चर वीक हो रहा है। हाँ, लोअर लेवल पे अगर आपको 1500 1480 ये दो अच्छे लेवल है जहाँ पे लिया जा सकता है। टारगेट आप रखेंगे इसमें करीब 1700 रुपए का। आज ओपन हाई लगा हुआ है 1620। अगर ये 1500 1480 नहीं आता है और 1620 निकालता है तो भी आप 1700 तक के लिए इसमें देख सकते हैं, पर वहां पे हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करें। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखना या पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखने वाला काउंटर नहीं है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो ये होगी बात इस स्टॉक की। इसके साथ साथ अच्छा चलिए, जैन साहब हमारे साथ आगे हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी दर्शकों को